हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। यह वीडियो उनके लिए है जो एग्ज़ाम में बहुत ही कम नंबरों से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इसी प्रकार के जहरीले प्रश्न एग्ज़ाम में नंबर कट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। तो जो घरेलू मक्खी होती है इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। मेरे साथ में वीडियो में ही आपको याद करते हुए चलना है। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। नेक्स्ट है, समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग हम किसको कहेंगे? तो जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो तो उसको समजात अंग कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पक्षियों के पंख और मनुष्यों के हाथ, दोनों समजात अंग है, दोनों की उत्पत्ति समान रूप से हुई है लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियस ग्रंथियों का क्या काम होता है? तो प्रश्न के अंदर यहाँ पर प्रश्न बना है कि सीबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है यह त्वचा में पाई जाती है। सीबेसियस ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है। और त्वचा किसकी बनती है? तो त्वचा बनती है एपिथीलियम ऊतक की। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है त्वचा किसकी बनती है? एपिथीलियम ऊतक की बनती है। सीबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो यह त्वचा में पाई जाती है। और सीबेसियस ग्रंथियों का काम क्या होता है? तो सीबेसियस ग्रंथियों का काम त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना है। आपको ध्यान रखना है त्वचा और बालों को जलरोधी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है या किसका काम होता है? तो यह सीबेसियस ग्रंथियों का काम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीताकृमि होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीताकृमि होता है? आपको बताना है फीताकृमि। चार ऑप्शन में से आपको पहचानना है। तो टीनिया नामक जो कृमि होता है यह फीताकृमि होता है। इसको अभी याद कर लो। टीनिया नामक कृमि कैसा होता है? फीताकृमि होता है। टीनिया नामक कृमि फीताकृमि होता है। नेक्स्ट है, बिच्छू में श्वसन अंग क्या है? बिच्छू में सांस लेने वाला अंग कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है बिच्छू में श्वसन अंग जो होता है यह होते हैं बुक लंग्स। बिच्छू सांस किससे लेते हैं? बुक लंग्स से लेते हैं। तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं यह सेलुलोज को पचा लेते हैं। जैसे घास को शाकाहारी जंतु आसानी से पचा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी आहार नाल लंबी होती है। जैसे गाय, बकरी, इनकी जो आहार नाल होती है यह लंबी होती है जिसमें सेलुलोज काफी समय तक पड़ा हुआ रहता है और पच जाता है। तो सेलुलोज को पर्याप्त समय मिल जाता है इनकी आहार नाल में पचने के लिए। और जिनकी आहार नाल छोटी होती है उसमें सेलुलोज पचने में बहुत परेशानी आती है और जहां तक है उसमें सेलुलोज बहुत ही कम पच पाता है। नेक्स्ट है, शहद किस संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है? तो सिंपल सा है, शहद जो होता है यह मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है। पर यहां पर पूछा गया है संघ के बारे में। तो शहद जो होता है यह किस संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है? तो जो मधुमक्खी होती है यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। आपको ध्यान रखना है मधुमक्खी जो है यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं यह जीवधारियों का सबसे बड़ा समूह होता है। आपको ध्यान रखना है आर्थ्रोपोडा जो होता है यह जीवधारियों का सबसे बड़ा समूह होता है। नेक्स्ट है, केवल नर मेंढक ही टरटराते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नर मेंढक होते हैं उनके अंदर वाक कोष होता है और जो मादा मेंढक होते हैं उनके अंदर वाक कोष नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है इसीलिए नर मेंढक टरटराते हैं। तो अगली बार से जब भी आपको बारिश में मेंढक की आवाज आएगी तो आप समझ जाना कि यह नर मेंढक है और इसके अंदर वाक कोष होता है। तो इसका सही उत्तर है मादा मेंढकों में वाक कोष नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। जो स्तनधारी होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं सकता, लेगा तो मर जाएगा। खनिज लवण लेगा, यूरिया लेगा तो ये भी मर जाएगा क्योंकि यूरिया भी जहरीला है।
और ऑप्शन नंबर 4 में आपको फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा, तो ये भी लेगा नहीं क्योंकि उसको लेने से मर जाएगा। तो खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेता है। तो आपको ध्यान रखना है स्तनधारियों में भ्रूण गर्भ में मां से क्या प्राप्त करता है, तो खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पेरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। तो जो पेरामीशियम होता है रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो यह प्रजनन करता है विखंडन द्वारा। आपको ध्यान रखना है जो पेरामीशियम होता है यह प्रजनन करता है विखंडन द्वारा करता है, और पेरामीशियम जो होता है यह एक कोषीय होता है। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पेरामीशियम के बारे में। तो पेरामीशियम एक कोषीय की होता है और विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट है वह लैंगिक जनन जिसमें 2 युग्मकों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से अनिवार्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ऐसा लैंगिक जनन जिसमें 2 युग्मक का संलयन पूरी तरह से होता है और स्थायी रूप से होता है। जो युग्मक होते हैं इनका संलयन कैसा होता है, पूरी तरह से होता है और स्थायी होता है। तो वह लैंगिक जनन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिनगेमी। याद रखना है, कठिन नाम है सिनगेमी। तो वह लैंगिक जनन जिसमें 2 युग्मकों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से अनिवार्य हो जाता है उसको कहते हैं सिनगेमी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस जंतु में बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा जंतु होता है इसमें बाह्य कंकाल भी होता है और अंतः कंकाल भी होता है, तो इस जंतु का नाम है सांप। सांप में बाह्य कंकाल भी होता है और अंतः कंकाल भी होता है। नेक्स्ट है जीव वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जीव वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीव वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है। आपको ध्यान रखना है जीव वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, जाति होती है। और यहां पर जो मैंने अक्षर लिखे हुए आपको यह भी ध्यान रखना है, एस से स्पीसीज मतलब जाति होता है, जी से जीनस, एफ से फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, डी से डिवीजन और के से किंगडम। तो आपको इसी प्रकार से इसको याद करना है। वीडियो को रोक लो, रिपीट कर लो और इसको याद रखना, यह एग्जाम में पूछा जाता है। एस से स्पीसीज मतलब जाति, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम, ये इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले जाति आती है, स्पीसीज आती है और सबसे आखिरी में जगत बन जाता है, किंगडम बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह में सही क्रम में दर्शाया गया है। तो जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं कशेरुकी भ्रूण होते हैं, इनका विकास का क्रम आपको बताना है 4 ऑप्शन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अंड, युग्मनज, तूतक, कोरक और कंदुक। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अंड, युग्मनज, तूतक, कोरक और कंदुक, यह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रवाल क्या है। तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है। आपको ध्यान रखना है प्रवाल जो होता है यह एक समुद्री जीव होता है। नेक्स्ट कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। यह रंग परिवर्तन होता है। तो आपने गिरगिट देखा होगा, यह अपना कलर बदल लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या मिलता है, तो रंग परिवर्तन क्यों होता है इसके अंदर, तो यह होता है क्रोमेटोफोर्स के द्वारा। क्रोमेटोफोर्स के द्वारा यह अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। तो कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। यह रंग परिवर्तन किससे होता है, तो क्रोमेटोफोर्स से होता है। अभी याद करना है। नेक्स्ट है निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। तो जो बारूद वाली सुरंगें होती है इनका पता निम्न में से हम किससे लगाते हैं, तो यह लगाते हैं मधुमक्खियों से, क्योंकि जहां पर भी खतरा होता है मधुमक्खी वहां पर अपना छत्ता नहीं बनाती है। तो बारूदी सुरंगों का पता मधुमक्खियों से लगाया जाता है। नेक्स्ट है किसके दुग्ध में सबसे अधिक लेक्टोज पाया जाता है। तो जो लेक्टोज होता है एक प्रकार की शर्करा है और सबसे अधिक किसके दूध में पाई जाती है, तो यह स्त्री के दूध में सबसे ज़्यादा लेक्टोज पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है स्त्री के दूध में सबसे ज़्यादा लेक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। तो कौन रेशे को अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा, रेशा मतलब सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को अच्छे से कौन नहीं पचा पाएगा,
तो आपको ध्यान रखना है, जिसकी आहार नाल छोटी होगी वह रेशे को नहीं पचा पाएगा। तो बकरी की आहार नाल बड़ी होती है, गाय की आहार नाल भी बड़ी होती है, हाथी की आहार नाल भी बड़ी होती है, और जो सुअर होता है, पीग होता है, इसकी आहार नाल छोटी होती है, इसीलिए घास नहीं पचा पाता है। नेक्स्ट है, काकरोच की उथिका में संसेचित अंडों की संख्या होती है। तो काकरोच के कितने अंडे होते हैं, उसकी उथिका में कितने अंडे होते हैं हमसे पूछा है। तो 14 से 16 अंडे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, काकरोच की उथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रश्न देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।